मेरे बीवी बच्चे के साथ रेंट में रहते हो, रेंट में जानते हो, मैंने भाड़ा में रहते हो, किराए में रहते हो, तो सब दिखता है। हम लोग लिखता है बाबा के पास जो घर बनाते हैं ना, उसका मन एकदम आने के बाद पूर्ण होता है। ये मेरा निवेदन है, मैं बाबा के पास जाऊँ, मैं उसको घर बनाऊँ और मेरा छोटा से कमरा होगा। माने आपका कहने का मतलब है कि एक मिनट कि हम बाबा के पास जाएंगे, वहाँ पत्थर जो सरिया के लोग घर बना देते हैं, तो आपका मानना ये है कि आप भी वहाँ जाइएगा और पत्थर के बना के घर वहाँ पर बना दीजिएगा, तो आपका भी घर बन जाएगा। यदि ये पैदल जाते हैं यहाँ से केदारनाथ, तो इनका पंचमंजिला बन जाएगा ना। क्या भैया सही बात कर रहे हैं सर जी? मान लीजिए कि आप साइकिल से उतना दूर से कष्ट करके आ रहे हैं और हम पैदल जाएं, तो क्या आपसे कहीं ज़्यादा हमको मिल सकता है? ये तो हम बोल नहीं सकते। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हम तो बहुत अच्छे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी सावन का महीना शुरू हो गया है और भक्त लोग की भीड़ काफ़ी तादाद में चलती दिख रही है। कोई अपना गाड़ी से जा रहा है, कोई बस से जा रहा है, तो कोई पैदल जा रहा है, तो कोई ऐसे भक्त हैं जो कि साइकिल से भी अपना सफर करना शुरू कर दिए हैं। इस समय ये वीडियो बनाना हमको किसी के आस्था पर ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि तर्कवादी सोच और विज्ञानवादी सोच को भी ना मानना ये गलत बात है। देखा जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री कभी कांवर लेके नहीं जाते हैं, कभी मुख्यमंत्री कांवर लेके नहीं जाते हैं, कभी अच्छे नेता कभी कांवर लेके नहीं जाते हैं, कभी अमित शाह के बेटे कांवर लेके नहीं जानते हैं। लेकिन बहुजन कितने भोले भाले हैं लोग कि उनको लगता है कि हमको कांवर ले जाने से हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। तो ये बात कहाँ तक सही है? मेरा मानना ये है कि जिस तरीका से हम 100 रुपया लेकर अगर वहां जाते हैं और 100 रुपया में से 101 रुपया हो जाते हैं, तो हम कहेंगे कि हाँ, हमको किसी ने दिया। और हम 100 रुपया ले जाते हैं और वहां से सारा पैसा खर्च करके आते हैं, तो क्या लगता है कि हमको मिला या हम अपना गंवा दिए? ऐसा लोग सोच नहीं रखते हैं। और कितने लोग तो है कि कर्जा निकाल कर वहां तक जाते हैं। ऐसी आस्था को क्या कहना। हम अपने चैनल से लोगों को यही बताना चाहते हैं कि सभी लोग तर्क करना सीखिए, विज्ञानवादी बातों को समझना सीखिए, किसी के बहकावे में नहीं रहिए, पाखंड और अंधविश्वास में नहीं रहिए, शिक्षा की तरफ आगे बढ़िए। शिक्षा रहेगा तो सब कुछ रहेगा। हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भी बोले हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना ही पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। आज शिक्षा के बदौलत ही है कि आज वायुयान चल रही है, रेलगाड़ियां चल रही है, बहुत सारे तकनीकी खोज हुए हैं जिससे कि आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है शिक्षा। शिक्षा रहेगा तो सब कुछ रहेगा। लोगों को सिखाया जाता है कि बुद्ध के विचारों पर चलिए, अंबेडकर के विचारों पर चलिए, पेरियार के विचारों पर चलिए, तो कहीं इन लोग का विचार हद तक सही है। अगर आपके परिवार कोई भोलेनाथ के विचार पर चलने लगे तो उसकी दशा क्या होगी? घर में नशा करके आए, अपने परिवार से मतलब ना रहे, अपने बच्चे से को जान पहचान ना रहे, अपनी पत्नी से जान पहचान ना रहे, इस तरीका के घर वाले हो जाएंगे तो घर की स्थिति कैसी होगी आप लोग खुद समझ सकते हैं। तो ये फैसला आप लोग के हाथ में है, किनके विचारों पर चलना है, किनको मानना है, किनको नहीं मानना है। गौतम बुद्ध बोले थे, आप दीपो भव, अपना दिया खुद जलाए। किसी के कहने पर कोई भी बात नहीं मानिए। बड़े बड़े किताबों में लिखा हुआ है ये बात नहीं मानिए। अपनी तर्क बुद्धि से कोई भी कार्य कीजिए। अगर सही उतरता है तो ठीक है, गलत उतरता है तो उसको नकार दीजिए। इसलिए अपना दीपक खुद जलाए। आइए हम आपको दिखाते हैं। एक भक्त हैं, इनका मानना है कि हम वहाँ भगवान जी के पास अपने जाएंगे, वहाँ जो पत्थर के घर जो बनाते हैं उसको पत्थर के घर हम अगर बना देंगे तो मेरा घर ऑटोमेटिक बन के तैयार रहेगा घर पर।
आइए इनके बातों को हम सुनाते हैं। समता विचार मंच में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम औरंगाबाद जिला के बारुण में मौजूद हैं। हमारे पास एक भक्त हैं, जैसा कि देखिए ये साइकिल से चल रहे हैं, तिरंगा झंडा लगा रखे हैं और पीछे हनुमान जी का झंडा लगाए हैं। आइए थोड़ा सा इनसे बातें करते हैं। भैया मेरे चैनल बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आप अपना परिचय बताइए सर। फ्रॉम कलकत्ता एंड हुगली डिस्ट्रिक्ट, अच्छा, वेस्ट बंगाल। तो आप कलकत्ता से कहाँ जा रहे हैं? कलकत्ता से अभी आ रहे हैं? कलकत्ता से 1 तारीख रवाना हुआ। हाँ हाँ आज 5 दिन हो रहा है। हाँ हाँ मेरा टारगेट है बिग अचीवमेंट, हाँ हाँ केदारनाथ बाबा जी के पास, हाँ, महादेव के पास अच्छा, जाऊंगा। लेकिन बीच में भाया राम मंदिर होके विजिट करके उसके बाद हरिद्वार जितना मंदिर है, लक्ष्मण झूला, राम झूला, सब विजिट करके प्रणाम करके फिर बाबा के पास, फिर बाबा के पास में है लास्ट में बाबा के पास। हाँ। अच्छा, आप जैसा कि बताए कि हम मंदिर में भी जाएंगे और फिर बाबा के पास भी जाएंगे। अगर हिंदू हैं तो केवल हिंदू के देवी देवताओं के पास जाइए, अगर मुस्लिम है तो केवल मुस्लिम के देवी देवता के पास जाइए। मेरा बात है सभी एक है, कोई मुस्लिम हिंदू कोई अलग नहीं है। अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई की है आप? मैं ग्रेजुएशन की लेकिन है? हाँ फाइनल ईयर कंप्लीट नहीं कर पाया। फिनेंशियल प्रॉब्लम था मेरा पेरेंट्स का, मेरा घर वाले से, इसलिए मैं लास्ट फाइनल ईयर तक ख़त्म हो गया। अच्छा, आप बुरा नहीं मानिएगा, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप बता रहे हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अपना आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कुछ काम कार्य करने के बजाय आप साइकिल से भ्रमण कर रहे हैं, इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए वो मन का भक्ति है। मेरा कोई 1 साल का कोई 1 महीने का कोई प्रिपेयर नहीं है। बाबा के पास जाना है। 2 दिन पहले मैं 1 तारीख को जब रवाना हुआ, 2 दिन पहले कैसा भक्त हुआ, माने कैसा मन हुआ, ये सब जाता है। एक ही काम है, मैं घर में मेरे बीवी बच्चे के साथ रेंट में रहता हूँ। रेंट में जानते हो, माने भाड़ा में रहते हो, किराए में रहते हो। तो सब दिखता है, हम लोग लिखता है बाबा के पास जो घर बनाते हैं ना, उसका मन एकदम आने के बाद पूर्ण होता है। ये मेरा निवेदन है, मैं बाबा के पास जाऊँ, मैं उसको घर बनाऊँ और मेरा छोटा सा कमरा होगा। माने आपका कहने का मतलब है कि एक मिनट कि हम बाबा के पास जाएंगे, वहाँ पत्थर जो सरिया के लोग घर बना देते हैं, तो आपका मानना ये है कि आप भी वहाँ जाइएगा और पत्थर के बना के घर वहाँ पर बना दीजिएगा, तो आपका भी घर बन जाएगा। ये भक्ति है, हम बोल। अच्छा, मेरा कहना है जैसा कि आप बताएं कि जो वहाँ पर घर बना देता है उसका घर बन जाता है। हम एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि वहाँ हम भी जाकर वहाँ 10 ताला घर बना दें और हम कुछ काम ना करें, कुछ हम मेहनत ना करें, पैसा मेरे पास कहीं आने का साधन नहीं है, तो मेरा घर बन जाएगा? आपका घर चाहिए एक ठो, अब 10 ताला बनाएंगे, आपका 10 ताला नहीं होगा। आपका जितना चाहिए उतना ही देंगे भगवान। फिर मनोकामना पूर्ण कैसे होगी? आपका कर्म करना चाहिए। हम कह रहे हैं कि आप वहाँ नहीं जाइए और घर पर रह के कर्म कीजिए, उससे आपका घर नहीं बनेगा। ऑब्वियसली बनेगा, लेकिन ये अलग से भक्ति होता है। मैं बाबा के पास इसलिए जा रहे हो, मैं मन उठा जा पड़ा। अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे कि आप देखें कि यूपी के हाथरस में जिस तरीक़ा से आप बाबा के भक्त बने हुए हैं कि बाबा के पास जा रहे हैं, वैसे 50,000 60,000 के करीब में वहाँ भी भक्त गए थे और उन लोग के साथ में घटना ऐसा घटा कि लगभग 130-40 आदमी मर गए, 200 से अधिक आदमी घायल हो गए। तो उन लोगों की भक्ति कैसी थी? मैं जाऊंगा, मेरा कुछ प्राकृतिक कुछ प्रॉब्लम होगा, मैं भी मर जाऊंगा। मैं कर्म ऐसे करूंगा, उसके बाद जो होगा होगा। अच्छा, देखे कि आप पीछे बहुत सारा सामान बांधे हुए, पूरा चमकी से पैक किए हुए, इस विषय में क्या कहेंगे? इसमें क्या क्या है? इसमें मेरा 2 महीना लगेगा कि 3 महीना लगेगा कि 1 महीना लगेगा, हम नहीं जानते। लेकिन इसमें मेरा सब कुछ है, मेरा डॉक्यूमेंट्स है, मेरा कपड़ा वपड़ा सब कुछ है, ठीक है। और मैं रात से सोने के लिए चादर मादर सब कुछ है, जो जो लाना पड़ता है। बोतल है,
ऊंचेटर है, माने मतलब जैकेट है, सब कुछ गमछा वमछा सब कुछ है। माने खाने पीने और रहने का सारा सामान लेकर सफर में लेकर चुके हैं। कहाँ पर रहूँगा, कहाँ पर थोड़ा रेस्ट करूँगा, कोई बोल नहीं सकते। चलिए ठीक है, कभी हमको भी अगर पैसा की कमी होगा, घर की कमी होगा तो हम भी वहाँ पर जाएंगे और मकान को बनाएंगे। हम तो 5 ताला बनाएंगे भैया, क्योंकि मेरा परिवार लंबा है और क्योंकि एक घर में हमारा गुजारा नहीं होगा, हम 5 ताला घर बनाएंगे। हाँ, तो घर बनाने के लिए मेरा कहना नहीं है, जा रहे हैं। हाँ। आपको पैदल जाना पड़ेगा, चल जाएंगे, हम कष्ट करना पड़ेगा, हम पैदल चल जाएंगे। शंकर भगवान ज्यादा खुश होंगे और आपको ज्यादा देंगे। सर हम पैदल भी चल जाएंगे। क्यों पूछिए बेटा से हाँ। कि यदि ये पैदल जाते हैं यहाँ से केदारनाथ तो इनका 5 मंजिला बन जाएगा ना। क्या भैया सही बात कर रहे हैं सर जी? मान लीजिए कि आप साइकिल से उतना दूर से कष्ट करके आ रहे हैं और हम पैदल जाए तो क्या आपसे कहीं ज़्यादा हमको मिल सकता है? ये तो हम बोल नहीं सकते, लेकिन आपका मन में क्या इच्छा है, क्या किस लिए जा रहे हैं, आप ही जानते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ये भक्त जिसे सुने, इनका मानना है कि हम वहाँ जाएंगे, वहाँ पर घर बनाएंगे तो मेरा भी घर बन जाएगा। अभी आप सुने ये भक्त के बात। ऐसे ऐसे विचार रखने वाले को भक्त कहा जाएगा कि अंधभक्त कहा जाएगा? आप लोगों को ये बात कहाँ तक सही लग रहा है? वीडियो को कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।